हमारे चैनल एग्रीकल्चर पढ़ो में। तो आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसीज के ऊपर, एग्रीकल्चर वैकेंसी, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है। तो ये जो वैकेंसी है सहायक वन संरक्षक की है। ये फॉरेस्ट विभाग की वैकेंसी है, असिस्टेंट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2025 करके। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि थी, यानी आपका जो 30 जनवरी से आप आवेदन कर सकते थे। लास्ट जो तिथि है इसकी, अंतिम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 19 फरवरी तक है। जो आपको शुल्क जमा करना रहता है फॉर्म का, वो आपको 19 फरवरी तक ही करना है। यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो आप 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी, हाँ, पद का विवरण। यहाँ पे सहायक वन संरक्षण की 3 पोस्ट आई हुई हैं। तीनों की तीनों पोस्टेड अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। इसमें कोई भी रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आरक्षण की कोई बात की ही नहीं गई है। 3 पद हैं यहाँ पे। इनका जो वेतन होने वाला है वो 56,100 से 1,77,500 तक रहेगा। लेवल 10 की ये जॉब है। अंशदायी पेंशन योजना इसमें लागू रहेगी। इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो है कृषि, अब स्नातक आपका जो होना चाहिए, आपकी जो स्नातक उपाधि होनी चाहिए वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, अभियांत्रिकी, कृषि की। अब आप इंजीनियरिंग या आप कृषि से हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, अब किसी से भी हो सकते हैं। यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस से हैं, वानिकी से हैं यानी फॉरेस्ट्री से हैं, भू विज्ञान, उद्यान विज्ञान, आप किसी से भी हैं, इन विपरीत में से किसी से हैं, तो आप ये एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। अधिमानी अर्हता आपको दी जाएगी, यानी यदि आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, आपने कर रखा है, या नेशनल कैडर का कोर बी प्रमाण पत्र है या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ सेवाएं बढ़ती जाएंगी। फिर इसके बाद जो पोस्ट आई है लैंगिक अधिकारी की है। इसमें 7 सीटें जो हैं अनरिजर्व्ड हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 3 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए है 3 पोस्टें। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पोस्ट है वो 1 है। आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। टोटल जो सीट्स हैं इसमें 12 सीट्स हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 2 सीटें आई हुई हैं जो आरक्षित नहीं, अनारक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीटें हैं। टोटल सीटें जो हैं 12 3 15 सीटें टोटल आपकी आई हुई हैं। इसका भी जो आपका वेतन होने वाला है वो सेम है, 56,100 से लेके 1,77,500 तक। लेवल 10 की ये भी जॉब है। अंशदायी पेंशन योजना इसमें भी रहेगी। और जो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सेम है। हाँ, यदि किसी ने अधिमानी अर्हता किसी के पास है तो वो इन मामलों को देख सकता है। नंबर 1, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा पूर्ण की हो, या नेशनल कैडर का किसी के पास बी ग्रेड या सी ग्रेड का प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हो, तो आप इसमें आपको कुछ छूटें दी जाएंगी। तीसरी पोस्ट है वन क्षेत्र अधिकारी की। इसमें 20 पोस्ट आई हैं जो कि अनरिजर्व्ड है। अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी इसमें पोस्ट नहीं है। ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट आई हैं। इन टोटल जो पोस्ट है 31 पोस्ट है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए 8 पोस्ट है। ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, इसके लिए सब कोई एलिजिबल है, तो कोई भी इस एग्ज़ाम को भर सकता है। इसका जो वेतन रहने वाला 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक होगा। लेवल 8 की ये जॉब है। अंशदायी पेंशन योजना इसमें भी लागू रहेगी। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सेम है। अब हम बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो प्रीलिम्स, पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। समान अध्ययन एवं समान बहुविधता परीक्षा होगी। 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम अंक यानी एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद आपको लिखित परीक्षाएं देनी होंगी, यानी आपको लिखित होगा। आपका जो मेंस वाला पोर्शन है
इसमें आपको प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, इसमें सामान्य हिंदी आपके लिए कंपलसरी है 100 नंबर का, इसके लिए आपको 3 घंटे की अवधि दी जाएगी। द्वितीय अनिवार्य प्रश्न पत्र है सामान्य अंग्रेजी का, वो भी 100 नंबर का रहेगा और आपके लिए इसमें जो टाइम है वो 3 घंटे का। तृतीय अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का 100 नंबर का ये रहने वाला, ये इसकी भी जो अवधि रहेगी 3 घंटे की रहेगी। प्रथम वैकल्पिक, आपको इसके लिए 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने होंगे। प्रथम वैकल्पिक विषय जो होगा आपका 200 नंबर का 3 घंटे का, तथा द्वितीय जो आपका वैकल्पिक विषय रहेगा वो आपको 3 घंटे का रहेगा और 200 नंबर का रहेगा। और इंटरव्यू आपका 75 नंबर का रहेगा। कुल अंक जो होंगे 775 नंबर होंगे, इसी से आपकी मेरिट निर्धारित की जाएगी। वैकल्पिक विषय के लिए आप कृषि, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कृषि, रसायन या जितने भी मेंशन कोर्स हैं इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा अच्छे से। शारीरिक योग्यता, इसमें जो है आपको शारीरिक योग्यता भी देखी जाएगी। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी जो ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर सामान्य है। सीने का जो घेरा होना चाहिए सामान्य के लिए वो आपको 84 सेंटीमीटर, और जो उसका फैलाव है उसका जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 79 सेंटीमीटर सामान्य, और फैलाव जो है आपका 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। परंतु यदि आप अनुसूचित जनजाति, गोरखा, नेपाली, आसमी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली इन जनजाति के अंदर आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर उनकी हाइट देखी जाएगी। यदि आप हाँ जी, यहाँ पे देखिए आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं और 42 वर्ष से कम हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आयु गणना जो है वो 1 जुलाई 2025, अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए। हाँ जी, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति को या उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो आप लोगों को इसमें आयु में कुछ छूट दी जाएगी, कुछ आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आरक्षण उन लोगों को मिल सकता है जो अनुसूचित जनजाति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक या आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हाँ जी, तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन था। आप आवेदन कैसे करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप psc.uk.gov.in पे जाके या फिर आप ukpsc.net.in पे जाके आप कर सकते हैं। प्रोसीजर के लिए आप ये फॉर्म मैं आपको लिंक में अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक पे दे दूँगा, यहाँ से जाके आप पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को इसका फॉर्म आवेदन करिएगा और इस एग्ज़ाम को देने ज़रूर जाइएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।